समाचार नीति अधिकार के 70 काव्य तक अपन ने स्वाध्याय किया है। इसके उपरांत 71वें काव्य में आचार्य क्या है? संस्तरावासयोः प्रेक्षा कार्या कल्पास्तकालयोः प्रकाशे सूर्यभिः सार्धं वृत्तिश्चावश्यकादिषु। कल्पास्तकालयोः, कल्पास्त यानी रात्रि का जब अस्त होता है और दिन का जब अस्त होता है, इन दो कालों में संस्तरावासयोः प्रेक्षा कार्या, संस्तर यानी जो अपने शयन का स्थान, पाटा चटाई जो भी है, तखत भी हो सकता है, तो इनमें इनकी प्रेक्षा कार्य अच्छी तरह से प्रेक्षा कर लेना, यानी सवेरे उठने के बाद और रात को उस स्थान पर पहुंचने से पहले आप देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से निरीक्षण कर लीजिए जीव जंतु है या नहीं। फिर प्रकाशी प्रेक्षा कार्य, उजाला हो तब प्रेक्षा करना, उजाला समाप्त हो जाए तो फिर कुछ देखेगा ही नहीं ना, इसलिए उजाले में प्रेक्षा करना होगी। और आवश्यकादिषु सूर्य भी सार्धम वृत्ति कार्य, आवश्यकादि जो क्रियाएं होती है जैसे प्रतिक्रमण है, वंदना है, प्रत्याख्यान है, तो इन क्रियाओं में आचार्यों के साथ वृत्ति कार्य, प्रवृत्ति करने योग्य होती है। आजकल क्या है कि हमारे आचार्य स्वरूप बैठते हम थोड़ा बड़ा सा होता है, तब सब बड़े से आचार्य लोग पांच बैठते ही नहीं। कुछ संघों में बैठते हैं ना आचार्य महाराज, इसमें लिखा तो ऐसे ही है कि आचार्यों के साथ में आवश्यक आदि में प्रवृत्ति करने योग्य होती है। चले जाते हैं, बैठते 5-10 मिनट आके, वो उनकी जैसे शारीरिक स्थिति आदि जैसी हो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें लिखा है सूर्य भी सार्धम वृत्ति कार्य, आचार्यों के साथ में वृत्ति प्रवृत्ति करनी चाहिए। किसकी प्रवृत्ति? तो आवश्यक आदेश, आवश्यक आदिक में आचार्यों के साथ प्रवृत्ति करनी चाहिए। मुनिर्नो वाच्य मे कार्या यदि पृच्छति गणमुख्यां पुरस्कृत्य पृष्ठं भूयात् तदीप्सितम्। एक आर्य, अकेली आर्य, एका आर्य, ऐसे संधि विग्रह करेंगे। अकेली आर्य का यदि पृच्छति, प्रश्न पूछती है, तो एकेन मुनिना नो वाच्यम, अकेले मुनि को कोई वचन नहीं बोलना है। अकेले आर्य का के प्रश्न के उत्तर अकेले मुनि नहीं दे सकते। और गण मुख्याम पुरस्कृत्य पृष्ठम, गण की जो प्रमुख आर्यिका है उनको पुरस्कृत, उनको साथ में सामने करके फिर पूछा गया जो प्रश्न है तो उसके विषय में तत्ईप्सितम ब्रूयात, उनके इष्ट का कथन कर सकते हैं। तब भी ऐसा बंधन नहीं है कि उत्तर दे ही, ब्रूयात ये विधिलिंग का प्रयोग है और इसमें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा लिखा। मालालापन कथाश्चार्या जनैः सार्धं यमीत्यजेत् तदाश्रये शनं स्थानं व्याख्यानं शयनादिकम्। आर्या जनैः सार्धं, आर्यिका जनों के साथ मालालापन, मालालाप का अर्थ होता है जैसे माला स्वप्न होता है ना, कि एक श्रृंखला में जैसे तीर्थंकर की माता को जो स्वप्न आते हैं वो माला स्वप्न है। वो सब एक ही फल, एक ही
पुत्र के जन्म के सूचक स्वप्न होते हैं, तो उसको माला कहते हैं। तो एक श्रृंखलाबद्ध माला के समान वो स्वप्न चलते हैं। सिंह, हाथी, वृषभ आदि सारे सपने आते हैं, तो वो सारे सपने जो होते हैं माला स्वप्न कहलाते हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आर्या जनै सार्धम मालालापम त्यजेत। यमी, यमी है ना संयमी, आर्यका लोगों के साथ में संयमी अर्थात दिगंबर मुनि श्रमण मालालाप यानी ऐसी श्रृंखलाबद्ध जो चर्चाएं होती है उसका त्याग करें। माला लाभ का स्पर्श आलाप की। एक मिनट हम और देख लेते हैं। ये सुपार्श्वती बात करनी है और इसमें कोश में श्रृंखलाबद्ध लिखा है। दोनों में नाराज जी के और सुपार्श्वती बात ये क्या है? नहीं, वो तो एक ही है, बिल्कुल है। लाला राम जी और पन्नालाल जी ने करीब करीब एक ही अर्थ किया है। माता जी का उनका भी एक ही माला का अर्थ कहीं भी स्पर्श नहीं दिया इसमें। माला का अर्थ स्पर्श हो ही कैसे सकता है? यहाँ तो माला लाभ का अर्थ हो गया श्रृंखलाबद्ध चर्चा, और कथा ये बहुवचन दिया। कथा माने जो 25 प्रकार की कथाएं बताई गई प्रतिक्रमण में, और संक्षेप से 4 प्रकार की कथाएं जो वर्जनी बताई गई, तो ऐसी विकथाएं ना करें। ये कथा जो है ये द्वितीय का बहुवचन है। कथा, कथे, कथा, कथाम, कथे, कथा, ऐसे रूप बनते जैसे लता के रूप चलते हैं। तो ये कथा द्वितीय का बहुवचन। तो मालालापम कथाश्च आर्याजनैः सार्धम यमी संयमी त्यजेत। वो त्यजेत छप गया, तो संयमी ये चीजें त्याग कर दें आर्यिकाओं के साथ। और तदाश्रय आर्यिकाओं के आश्रय अर्थात आवास पर अशनम, स्थानम, व्याख्यानम, शयनादिकम त्यजेत। संयमी साधु आर्यिकाओं के आवास पर उनकी जो वसति का वहां अशन यानी भोजन न करें, स्थान यानी वहां न ठहरे, व्याख्यानम वहां जाकर व्याख्यान न करें, और शयन आदिकम शयन आदिक भी न करें। मुनि नहीं के नहीं कांते, मुनि नहीं का के नहीं कांते न स्थातव्यं कदाचन योषित जनागमे काले सदाचार यशोर्थिना। सदाचार और यश के अर्थी यानी चाहने वाले जो मुनि हैं उनको एकाकिना अगर वो अकेले हैं तो एकांते एकांत स्थान पर कदाचन न स्थातव्य कभी नहीं ठहरना चाहिए। और किस समय नहीं ठहरना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि योषित जनागमे काले, स्त्रियों के आगमन काल में नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियों का आवागमन होता है जिस काल में, उस काल में एकाकी मुनि को एकांत में नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? क्योंकि सदाचार को क्षति पहुंच सकती है और यश को क्षति पहुंच सकती है। तो जो सदाचार और यश की इच्छा करने वाले साधु हैं उनको अकेले एकांत में योषित जनागमे काले, स्त्री जनों के आगमन काल में नहीं ठहरना चाहिए, न स्थातव्यम। और इसके बाद फिर आगामी श्लोक में कह रहे हैं नामाप्यानंद निष्यन्ति स्त्री तिलोचन गोचरम
तदंग मंगज स्फार तदंग मंगज स्फार शरोग्रन करोति किम। रागी जनों के लिए स्त्री नाम भी आनंद का एक झरना होता है, अर्थात स्त्री शब्द से ही उनके अंदर अशुभ भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो फिर लोचन गोचरम तत् अंगम, दृष्टि गोचर हुए उनके शरीर का क्या कहना, और वो शरीर कैसा है? अंगज स्फार शरोग्रम, कामदेव के विस्तृत बाणों की नोक के समान है स्त्रियों का शरीर। तो न करोति कि वो क्या नहीं कर सकता। जब वो एक शब्द भी मन में विकार उत्पन्न कर सकता है, तो फिर उनके शरीर को अगर आप देखोगे तो फिर आपके अंदर क्या स्थिति नहीं बनेगी, अर्थात संयम की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए उस तरफ दृष्टि डालने का अभिप्राय यह है कि वहां देखने का निषेध किया, मतलब तुम सुंदरता की तरफ ध्यान मत दो। श्रीराम दर्शन मादरीक्षण मतो वार्तेष्ट वार्ता मना नर्मोक्तिर नति नर्म रत्यनुगवाक् श्रृंगार सारम वचः स्वान्तस्योल्लसनं धृतेः क्षतिरति प्रीतिर्मतिर् भ्रांतता मति भ्रांतता तस्याघस्मर मार वीर विशिख व्रातस्य लक्ष्य क्षणात्। अब देखिए वो ऊपर वाले श्लोक में वो लोचन गोचर वाली बात आई थी, उसी को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं कि वो एक शुरुआत होती है और उसका अंत जो होता है वो बहुत विकट होता है। सबसे पहले लोचन गोचर होने पर क्या होता है? स्त्रीणाम दर्शन, कुछ स्त्रियों का दर्शन होता है। अगर आपने उनको लोचन गोचर किया तो आपको वो दिखेंगी, और देखने के बाद फिर जो आगामी क्रम है वो क्या होगा? आदर एक क्षण, फिर राग बढ़ेगा तो आदर पूर्वक देखने की इच्छा होगी, यानी देखने के प्रति झुकाव होगा आपका। पहले तो सहज में एक बार देख लिया आपने, लेकिन अब दूसरी बार जब देखोगे ना तो कुछ उसमें झुकाव रहेगा। और अतो इसके उपरांत वार्ता, कुछ बातचीत करोगे, कुछ चर्चा करोगे, और इसके उपरांत क्या होगा? मनाक इष्ट वार्ता, थोड़ी कुछ इष्ट वार्ता यानी कुछ मनपसंद बातचीत करना चालू कर दोगे। पहले सामान्य बातचीत की थी, अब वो मनपसंद बातचीत चालू कर दोगे। और उसके उपरांत क्या होगा? नर्मोक्ति। नर्मोक्ति का अर्थ होता है जिस वचन को सुन करके थोड़ी हंसी आ जाए दोनों को, ऐसे वचन बोलोगे। और फिर नति नर्म रति, फिर आपका झुकाव इतना बढ़ जाएगा उस हंसी मजाक में कि आपको हंसी मजाक के प्रति प्रीति हो जाएगी, आपको उसके साथ हंसी मजाक किए बिना अच्छा नहीं लगेगा। और इसके उपरांत क्या होगा? अनुगवाक। अनुगवाक का अर्थ है कि अनुगवाक, अनुगवाक का अर्थ ये हो जाएगा कि अनुगमन करने वाले वचन, यानी फिर कुछ लेन देन वाले जो वचन होते हैं ना, जैसे परस्त्री गमन और परस्त्री रमन, ये दो भिन्न वस्तु हैं। तो इत्वरी का गमन ये अतिचार है ब्रह्मचर्य का। वहां गमन शब्द का अर्थ ये किया है कि कुछ ऐसे लेन देन का व्यवहार रखना उनके साथ, तो वो स्थिति आने लग जाएगी। ऐसे वचन बोलोगे आप कि फिर कुछ आदान प्रदान होने लग जाएगा। और उसके बाद श्रृंगार सारम वचन, फिर आप ऐसे वचन बोलना चालू कर दोगे कि उसके रूप लावण्य आदि जो भी श्रृंगार रस के वचन होते हैं, सुंदरता आदि का वर्णन करने वाले, वो सारे वर्णन करोगे। जैसे इसमें साहित्य दर्पण आदि में जो उदाहरण देते हैं,
तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, और फिर ये सब उपमाएं देने लग जाते हैं अलग अलग अवयवों को। तुम्हारे नेत्र कमल के समान है, तुम्हारे होठ बिंबा फल के समान है। ऐसे सब जमाने की सब बातें चालू हो जाएंगी। तो श्रृंगार ही सार है जिसमें ऐसे वचन बोलने लगोगे। फिर स्वांतस्योल्लसनम, फिर मन जो है वो उल्लसित होने लग जाएगा, उछाल मारने लग जाएगा, यानी एक मन में उत्कंठा होने लग जाएगी। और उसके बाद धृते क्षति, धैर्य टूट जाएगा। इस्तेमाल के लिए ये सब बताया है। हाँ, ये तो जंगल में बता दिया सही है, शास्त्र में आगे भगवान ने बताया, आगे सभी के लिए नहीं है। नहीं तो ये तो इसमें इसका प्रायश्चित भी बताया ना, तरुण्या तरुणी सार्धम, जिसके अंदर वो यौवन का उद्रेक है उनके लिए कहा जा रहा है ना, यानी विकार उत्पन्न होने पर दोष है ना। और सावधानी की अपेक्षा से फिर उसका एक वो बना करके रखा है, मर्यादा बना करके रखी गई सावधानी की अपेक्षा। और फिर आगे अभी देखिए ना, और भी आगे कह रहे हैं आचार्य महाराज, फिर क्षति, फिर अति प्रीति, फिर धैर्य टूटेगा और प्रीति की अति हो जाएगी। और उसके बाद मति भ्रांतता, मति भ्रमित हो जाएगी, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। और तस्या घस्मर मार वीर, उसके प्रति घस्मर मार वीर विशिख व्रातस्य लक्ष्य क्षण। अब उसके प्रति जब मति भ्रमित हो जाती है तब क्या होता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि जो घस्मर यानी एक प्रकार से भूखा, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में भुक्खड़ कहते हैं, तो ऐसा जो काम रूपी वीर है वो भूखा ही है, सब हर किसी को गिराना चाहता है, वो उसको गिराने की भूख लगी रहती है। तो वह काम रूपी वीर उसके विशिख व्रातस्य, उसके बाण समूह का क्षणात लक्ष्य है, क्षण मात्र में लक्ष्य हो जाएगा, अर्थात वो काम से पराजित हो जाएगा। वो काम से पराजित हो जाएगा, अर्थात काम से पराजित होने का मतलब ब्रह्मचर्य से पतित हो जाएगा, ये इसकी स्थिति होती है। इसलिए सौंदर्य को देखने की रुचि रखना उचित नहीं है। अब इसके बाद देखिए महाराज जी, जो आप कह रहे थे ना, ये जैसे जो महापुरुष है, महामना है, जैसे सुदर्शन मुनिराज थे और इसी तरह और भी कुछ मुनिराज हुए हैं, तो वो ठीक है। और फिर इसमें रिद्धियों में भी वर्णन आता है, कुछ ऐसे ब्रह्मचर्य रिद्धि वाले जो साधु हैं, अब उनको स्वप्न में भी कोई देवांगना विचलित नहीं कर सकती और साक्षात भी कोई शक्ति उनको विकारी नहीं बना सकती। वो ऐसी रिद्धि उनको प्राप्त हुई, इतनी तपस्या की उन्होंने। यहाँ कह रहे हैं चिर प्रव्रजित सूर्य सविर श्रुत पारग तपस्वीति यतो नास्ति गणना विषमायुधे। विषमायुध कहते हैं कामदेव को। काम के उदय में या काम के विषय में ये कहा जा रहा है कि पुराने दीक्षित हैं, आचार्य पदवी के धारक हैं, वृद्ध हैं, आगम के पारगामी हैं, या तपस्या से संपन्न हैं, काम इनमें से किसी को भी कुछ नहीं समझता। मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो इनमें से किसी को भी वह काम ग्रस लेता है। विद्वान लिंगिनीं कन्यां स्वैरिणीं गणिकादिकाः आसजन न चिराद भिक्षु रपवादैक मंदिरम। आसजन, आसक्त होते हुए, कौन? भिक्षु। किसके प्रति आसक्त होते हुए? विधवा, कोई विधवा स्त्री हो
जिनके पति का अवसान हो चुका है। लिंगिनी अथवा कोई दीक्षित स्त्री हो, लिंगिनी का अर्थ दीक्षित स्त्री होती है। और कन्या, अविवाहिता को कन्या कहते हैं। स्वैरिणी यानी जो स्वच्छंद आचरण पसंद करती है, वो स्वैरिणी कहलाती है। और गणिकादिका, गणिका का अर्थ वेश्या होता है। और आदिक शब्द से और भी इस तरह की जो इस श्रेणी की जो नारियां हैं, उनमें आसक्त होता हुआ भिक्षु अचिरात अल्पकाल में अपवादैक मंदिरम, अपवादों का एक अद्वितीय स्थान बन जाए, अच्छा वो उसका ही अपवाद होता है। स्वैरिणी का स्वच्छंद आचरण करने वाली, गणिका का अर्थ वेश्या। गणिनी का अर्थ आर्यिका की जो गुराणी है, आर्यिका संघ में जो प्रमुख है, जो दीक्षा प्रायश्चित आदि सारे कार्य करती है, जिनको आचार्य जैसे अधिकार है, वो गणिनी कहलाती है। और ये गणिका जो होती है वो पुण्य स्त्री इसको बोलते हैं। कहाँ से गणिनी अर्थ किया? का वेश्या किया और गणिका दिखा का गणिनी किया। के प्रति दोनों का एक ही अर्थ। संवृत्तांगो गंभीरो जिताखिल परिशः ज्ञान चारित्रवान सूर्य रार्याणामित भाषण। सब आचार्य होते हैं तो आचार्यों के पास तो सब लोग आते हैं दीक्षा लेने के लिए। अब यहाँ तो स्त्रियों से एक प्रकार से मर्यादा रखने को कहा गया है, तो फिर आर्य का दीक्षा आचार्य देंगे कि नहीं देंगे, ये प्रश्न आता है। थे ना, आचार्य बनाया था संध्यासागरी को, गंधर बनाए थे कुंसागरी, तमिल बने थे ऐसे मुनि बनाए थे। तो गंधर ही होता है आदिकम क्या गंधर को ही आचार्य को क्या अजानम गणहरो होती, ऐसा क्या? ठीक है, तो बोलते हैं कि जिनने अपने शरीर को पूर्णतः वश में कर लिया है, यानी सारी इंद्रियां और शरीर की प्रवृत्तियां जिनके वश में है और अति गंभीर है, गंभीर से भी अधिक गंभीर है, और 22 परीक्षाओं को जीत चुके हैं, 22 परीक्षाओं पर जो विजय प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान और चारित्र से संपन्न है,
और मित भाषण, बहुत कम बोलने वाले हैं। कहीं भी बड़े बड़े आचार्य वीर सागर भी आचार्य शांति सागर महाराज ने आचार्य पूरी भी आचार्य किसी को गढ़ी पर धारण नहीं किया था, ये महाराज की भाषण शुरू किया, ठीक है ना? उनकी देख के सब शुरू करते। तो ऐसे सूरी आर्य नाम सूरी, ये आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं। पुराने दिन कुरान मानते हैं, लेकिन पहली तब ये होती है, बाद में ज्ञान की बात की है, लेकिन वो अपने वो उनसे बड़ी बनती है। दीक्षा की अपेक्षा से बड़ी होंगी ना, दीक्षा क्या कुछ होगा, गणिनी पद की अपेक्षा से भले बात की हो। तो ये आचार्य, आर्यिकाओं के आचार्य ऐसे विशेष आचार्य होते हैं जिनके पूरे शरीर को वो वश में कर चुके हैं, जो अति गंभीर, गंभीर से भी गंभीर है, और सर्व परीक्षाओं को जो जीत चुके हैं, ज्ञान और चारित्र से संपन्न है, और वित्त भाषण कम बोलते हैं, वे आर्यिकाओं के आचार्य। और आचार्य आर्य का दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं, ये एक प्रश्न वर्तमान में एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में कुछ प्रवक्ताओं ने उठा रखा है, और कुछ इसके विपक्ष में है कि नहीं दे सकते। और एक विद्वान कवि ने तो ये भी लिख दिया है, कविता भी लिख दी इसके ऊपर, पढ़ो उठाकर मूलाचार, ऐसी एक कविता लिखी। आर्य का दीक्षा आचार्य कोई साधु नहीं दे सकते, दिगंबर, ये पुरुष और स्त्री का विभाग ही अलग है, ऐसा उन्होंने बना दिया। लेकिन अपन मूलाचार देख लेते हैं, मूलाचार ग्रंथ में क्या लिखा है उसको अपन पढ़ लेते हैं। अभी तो आचार सार में अपन ने पढ़ा कि आर्यिका के आचार्य कैसे होते हैं। अब वो आचार्य क्या क्या करते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं, प्रायश्चित देते हैं, ये सारी क्रियाएं तो ठीक है, सबको समझ में आती है, लेकिन क्या दीक्षा भी दे सकते हैं? इन प्रश्नों का समाधान अपन मूलाचार ग्रंथ के ही आधार पर करते हैं, जिससे कि एक विवादित विषय शांत हो जाए। वस्तुतः विवाद कभी ज्ञानियों में होता नहीं है, विवाद हमेशा अज्ञानियों में होता है। ज्ञानियों में तो संवाद होता है, ज्ञानियों में संवाद होता है, अज्ञानियों में विवाद होता है। तो अपन देख लेते हैं मूलाचार ग्रंथ क्या कह रहे हैं। नहीं, इनको ज्ञानी कहते हैं, आगवत ज्ञानी, पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा, और कुछ शास्त्र मानना, मान्यता नहीं देना। अभी अपन देख लेते हैं। फिर एक बात, ये जो मूलाचार के जो वचन है, उसके बाद में फिर अपने को और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है ना, ये अंतिम वचन है मूलाचार के, ठीक है। प्राचीन काल में नारी का संघ से अलग रहती थी, उस वक्त अलग थी। अब क्या है कि लोग गंदे लोग हो गए, इसलिए आरिका के दो तीन आरिका निकल रही, तो कहाँ का रास्ते में वहाँ चंद्रशेखर में हुआ था, एक कांड हुआ है, इसलिए क्या है कि आरिका को संघ के साथ रहना पहले से भी रहती थी, संघ से अलग नहीं होना नहीं अभी सो। हाँ, चतुर्विद संघ तो 4 संघ अलग अलग ही है, नहीं चतुर्विद 4 प्रकार का संघ, मतलब उसमें 4 प्रकार के सदस्य हैं। तो अब देखिए ना, इसमें लिखा ही हुआ है, ये देखिए, इतने होने के बाद भी अलग रहना चाहिए। इतने होने के बाद चतुर्थकाल में क्या ऐसे चतुर्थकाल में जो आगे कार्य का अलग रहती थी, उसमें क्या ऐसे कोई कांड नहीं होता था, चतुर्थकाल में भी कांड हुए,
अपने तो बहुत सी बड़ी बात है, उसी बात को लेकर पिता के करते रहो। इस विषय पर भी आचार्यों ने दूर रहते सब करते हैं, सीधी नहीं है, उस संबंध के साथ भ्रष्ट होते नहीं है क्या? सब बात करें भ्रष्ट सब धर्म में होए हैं, आई को दूर और तो और उससे खिलवाते नहीं, और उससे पार करते नहीं, कोई छूते नहीं, इतना करने के बाद में भी वो साधु भ्रष्ट होता है क्या? तो इसलिए घटना घटी, ये तो सीधी सी बात है। अच्छे रहो, अपने में दृढ़ता रखो, अपने में दृढ़ता नहीं है तो क्या फायदा है? और कोई छीने ना छीने, उसकी परवाह नहीं, अपने में मस्त रहो, तो और पीछे होना क्या है? ये जो इसमें श्लोक आया था ना, एक पुराने दीक्षित साधु आचार्य स्थविर, ये साथ में लिखा है ठीक है महाराज जी, साथ में लिखा है ठीक है, लेकिन कहे कि सभी को ऐसे नहीं है, साथ को सबके लिए है, इसलिए कोई का मन का ख्याल, क्योंकि हर एक का मन तो एक नहीं होता, नहीं होता, एक हर एक दृढ़ता नहीं रहती, इसलिए लिखा है साथ को हम मानते हैं, मानना है, लेकिन क्या है कि यही एकांत नहीं है, खींचातानी नहीं करना, बस ठीक। श्रुत मार्ग आगम के पारगामी और तपस्वी, इनके विषय में यहाँ लिखा मूलाचार्य, थेरम चिर पव्यम आयुर्यम बहुसुदम तपस्यम वा नो गणित काम मलिनो कुलम समणो विनाशे। अच्छा, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभिप्राय लिया है थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ कह रहे हैं मूलाचार ग्रंथ में कि जिसका मन मलिन हो जाता है, जिस साधु का, वो अपने गुरु की भी नहीं सुनता, वो पुराने दीक्षित अपने जो संघ के बड़े साधु हैं उनकी बात भी नहीं सुनता, जो वो वृद्धवाद साधुओं के भी परामर्श को नहीं गिनता, वो आचार्य को, बहुश्रुत विद्वान साधु को, तपस्वियों को भी न गणे, उनका भी अपमान कर देता है। स्त्री में आसक्त होने वाले जो साधु हैं उनकी ये दशा हो जाती है, तो किसी की बात नहीं सुनता, समणो विनाशे, अपने संघ का भी जो कीर्ति है उसका नाश कर डालता है, ऐसा क्यों? अब आर्यिकाओं के जो आचार्य होते हैं उनके विषय में दो कथाएं दी मूलाचार्य ग्रंथ में, उसको अपन सावधानी से पढ़ते हैं और उसमें सारे समाधान मिल जाएंगे, अधिक इस पे खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है कि कभी कभी अपन कुछ ऐसे वचन बोल करके जनता की प्रशंसा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विशुद्धि नहीं प्राप्त होती। 8 कर्म क्यों कहीं जी कर्म बताए हैं, 8 कर्म, उत्तर कर्म 148 कर्म, ये कर्म काय की बताए, ये कर्म तो होंगे नहीं, अपने कर्मों में होगा, होना ही होना है, कर्म बन के आए हैं, वो तो चाहे तो नहीं कर्म का उदय आएगा तो किसी को छोड़ता नहीं वो, इसलिए शास्त्र काय के लिए सावधान रहो, ये कहने के लिए, सचेत करने के लिए, तुम्हें कुछ ऐसे संकेत आ रहा है, ऐसे कुछ संकेत आ रहा है तो उसको साथ से पढ़ो और उससे दूर रहो। प्रशंसा मिल जाती है लेकिन विशुद्धि नहीं मिलती है। कुछ अपन ऐसे इन विषयों पर कुछ अधिक बोल जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, पर वो लोगों को खुश करने की बात नहीं है, यहाँ पर जो आचार्यों का अभिप्राय है वो समझने की बात है। आचार्य ने सब ये रास्ता लिखा है, आगे अपन ये कहा है, ये सब किया है, ये उन्हें बताया है, इतना ही है, लेकिन वो पूरा किसी का अच्छा बुरा करेंगे नहीं, तो सिर्फ बताया है और सुनो, वैसे करो तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, नहीं तो फिकर जब करना है। अभी नियम बताया, अभी जो एक चर्चा चल रही है ना कि कोई आचार्य, जो आचार्य आर्य का दीक्षा देते हैं वो गलत करते हैं, ऐसी जो चर्चा चल रही है अभी, गर्मागर्म चर्चा है महाराज जी, तो उसका उत्तर अपन मूलाचार से सुन लेते हैं ना। अरे महाराज जी सब पढ़े लिखे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ जो लिखा है उसको अपन रखते हैं ना सामने सबके, वो ठीक है महाराज जी, उनके विषय में अपन कुछ नहीं कहना चाह रहे, अपन जो आचार्यों ने जो कथन किया है कि दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं,
वो अपन यहाँ साक्षात मूलाचार से पढ़ रहे हैं ना, सब शास्त्र बताया है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे आचार्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं। अभी प्रसंग ये है महाराज जी, पहले अपन ये समझ ले कि प्रसंग क्या है। प्रसंग ये है कि आज आचार्यों द्वारा जो आर्य का दीक्षा हो रही है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो मान रहे हैं कि अनुचित है और उसके लिए प्रमाण। अनादिकाल की बात नहीं है महाराज जी, ये सवाल नहीं उठता महाराज जी। जब तक केवली श्रुत केवली थे, तब तक जिन मत में कोई मतभेद नहीं था। उसके बाद ही तो अभी की बात कर रहे हैं हम अभी। नहीं, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना है और हम इसका हम समाधान देना चाह रहे हैं। काम नहीं चलता। आगम में क्या लिखा है उसके अनुसार करना है। देखो वो बात उठी कहाँ से है कि आर्य का दीक्षा नहीं दे सकते कोई भी साधु, ये बात कहाँ से उठी है? ये बात हम आपको वो भी बता देते, वो ग्रंथ बता देते हैं। केवली के बाद में ही सब हुए। नहीं, हम आपको वो वहां केवली शुद्ध केवली के बाद में मतभेद हुए, ये तो सच बात है, लेकिन अपने ही पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का अर्थ अपने मन के अनुसार निकलने के कारण ये बात निकली है। और वो गाथा दिखा रहे हैं आपको, जिस गाथा के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि आर्य का दीक्षा साधुओं को नहीं देना चाहिए, आचार्यों को नहीं देना चाहिए। ये जो कथन है ना, गाथा कल ये भी कहेंगे समाज के सभी चौराहे पे खड़े होकर मत दो, कमरे में दे दो, पैसे बोलेंगे तो देखिए वो भी बन सकता है आगे आगे। जेबी भी मैं कुछ बहुत से ऐसे बोलने लगे हैं जेबी वो शास्त्र पढ़े कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसे कपड़े लेके तुम ऐसे घूमो मत करो। क्या कपड़े पे इनके पैर कपड़े एक अपना वो तो लगा हुआ है, जय बोल रहे जय ऐसे तो बोलते ही है। वो ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। ये तो दुनिया की अलग अलग धारणाएं हैं। अभी तो मूल विषय अपना ये चल रहा है, आर्यकाओं का प्रसंग चल रहा है। तो आर्यकाओं की दीक्षा का निषेध क्यों किया गया है, तो उसका जवाब देना। यहाँ पर एक लिंग पाहुल नाम का ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, अष्टपाहुल। तो उसमें ये लिखा है, धनसरणाण चरित्ते, लिंग पाहुल की गाथा क्रमांक 20। धनसरणाण चरित्ते महिला वगम्य देवो पट्ठो पासत्थ विगुणी अट्टो भाव विणट्ठो नसो समणो। जो महिला समूह में विश्वास उत्पन्न करके रत्नत्रय प्रदान करते हैं, जो महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करके रत्नत्रय प्रदान करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, वो पार्श्वस्थ साधु, जो अवधनीय साधुओं में पहले प्रथम स्थान पर पार्श्वस्थ मुनि होते हैं, उनसे भी गए बीते हैं, निकृष्ट हैं। भाव विनष्ट हो, उनके भाव विनष्ट हो चुके हैं, अर्थात उनके अंदर रत्नत्रय नहीं है। नसो समनो, वो श्रवण है ही नहीं। ये गाथा है। इस गाथा के आधार पर निर्णय हो गया कुछ लोगों के अंतस में कि जो साधु आर्य का दीक्षा देते हैं, लिखा ना, धनसर नाण चरित्रे दे दी महिला वग्गमी, जो साधु महिला वर्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र प्रदान करते हैं, वो भावों से नष्ट है, पार्श्वस्थ मुनियों से निकृष्ट है, और नसो समण, वो साधु है ही नहीं।
अब इसका क्या हुआ कि जब ये गाथा हमारे पास पहुंची कि इस गाथा के आधार पर कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, तो फिर हमने निवेदन किया, जो भी थे उनसे हमने निवेदन किया कि इसके ऊपर की और नीचे की गाथा और देख लेते, ताकि ये निर्णय होता कि प्रसंग क्या चल रहा है। आपने एक गाथा को लेकर के एक सिद्धांत घोषित कर दिया, क्या वह गाथा उस सिद्धांत का समर्थन करती है जो आप समझ रहे हैं? उस गाथा का प्रसंग देखो, उसके बाद वाली गाथा क्या लिखी है? कुंचली घर जसु भुंजई निचल संथुण दिपोसई पिंडम पावति बाल सहावम भावनट्टु नसो समणु। भावनट्टु नसो समणु पूर्व गाथा में भी है, इस गाथा में भी है। तो फिर इस बाद वाली गाथा को मिला करके देखो आप कि जो दुराचारिणी स्त्री के घर भोजन करते हैं, निचम संतुणधि जो दुराचारी स्त्री की प्रशंसा करते हैं, और पोसे पिंडम और शरीर का पोषण करते हैं या भोजन की पुष्टि करते हैं, प्रशंसा कर करके नया नया भोजन प्राप्त करते हैं, तो पावती बाल सहावन वो अज्ञान स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, और भाव विनट होने से भावों से विष्ट होने के कारण वो श्रमण नहीं रह जाते। ये दूसरी गाथा हो गई। अब इससे पहले वाली गाथा को और देख लेते हैं ना, ताकि भ्रम बिल्कुल ना रह जाए। इसके पहले की गाथा में क्या लिखा? पवज्जहीन घृणम नेहम सीसम विवट्टदे बहुसो आरा आयार विनय वेणु तिरिक जोनी नसो समणु एवं सहयो मुनिवर संजद मध्यम विवट्टदे निच्चम बहुलम पिजान माणु भाव विनट्टो नसो समणु। जो पवज्जहीन गहीणम दीक्षा रहित गृहस्थ शिष्य के प्रति बहुसो नेहम वट्टदे बहुत प्रकार से स्नेह पूर्वक बर्ताव करते हैं, आयार विनयहीन और अपने आचरण से रहित होते हैं, साधु के आचरण से रहित होते हैं और विनय से रहित होते हैं बड़ों की, तो वे भी श्रम नहीं है। तिरिक जोनी वो प्रिय योनि के समान है। और इसके बाद एवं सही मुनिवर, ऐसे अवगुणों से सहित जो मुनिवर हैं, वो भले ही संजद मध्यम में बट्टे निचम संयतों के बीच में बरतते हो, नित्य ही साधुओं के साथ बर्ताव करते हो, बहुलम भी जान मानो, लेकिन और बहुत ज्ञानवान भी हो, लेकिन तो भी भाव भाव से नष्ट है, क्योंकि बड़ों की विनय नहीं करते और गृहस्थों से प्रीति रखते हैं अधिक, इसलिए वो साधु नहीं है। और इसके बाद ये बात लिखी है कि महिला वर्ग के प्रति विश्वास उत्पन्न करके महिलाओं को दीक्षा नहीं दे रहे हैं, महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करके उनको दीक्षा दे रहे हैं। विश्वास उत्पन्न करके का अर्थ क्या है? आकर्षण वशीकरण करके। तो अभिप्राय में खोट आ गया कि नहीं? यहाँ तुम्हारे लिए सही होगा, तो खोटे अभिप्राय से जो आर्य का दीक्षा दे रहे हैं वो पार्श्वस्थ से भी निकृष्ट है और वो भावों से नष्ट है और वो साधु नहीं है, ये बात कह रहे हैं। और मूलाचार में जो लिखा है वो देखिए अब, इसीलिए हम आपके सामने ये सारा विषय रख रहे हैं। मूलाचार में क्या लिखा? मूलाचार ग्रंथ में मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि पहली बात तो
हर आचार्य भी आर्यिकाओं को दीक्षा नहीं दे सकते, आर्यिकाओं के आचार्य नहीं बन सकते। कौन से आचार्य होते हैं आर्यिकाओं के आचार्य? तो बता रहे हैं, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, गाथा क्रमांक 183 और 184 मूलाचार की खास गाथा है, जिसमें आर्यिका दीक्षा का विधान है। ध्यान से सुनना। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, संविग्गो वज्र भीरु परिशुद्धो, संगह नुग्गह कुशलो, सदसंसार रक्षणाजुत्तु, गंभीरो दुद्धरिसु, मितवादि अपकुतूहलोय, चिरपवैरोद्गिरिदत्तो अज्ञानं गणहरो होति। आर्यिकाओं के गणधर होते हैं कौन? जिनको धर्म प्रिय है, जो धर्म में दृढ़ है, जो संसार भ्रमण से भयभीत है, जो पापों से डरते हैं, जो अतिचारों से रहित है, जो संग्रह अर्थात दीक्षा देने में और अनुग्रह, दीक्षा देने के बाद उनका उपकार करने में कुशल है। दीक्षा देकर छोड़ देने की बात नहीं है यहाँ पर, दीक्षा देकर के उनका उपकार भी करना, उनको बहुत सारी बातें सिखाना है, दोनों में जो कुशल है। और सदम सारक्षणा जुत्तु, और हमेशा उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं, उनको असुरक्षित नहीं होने देते। और गंभीर है, दुर्धर्ष है, यानी कोई भी उनको दगा नहीं सकता। मितवादी, सीमित बोलने वाले हैं, बहुत कम बोलते हैं। अब कोरु हेल्लोय, और यदि कोई बहुत, क्या माताओं बहनों में थोड़ा सा ऐसा होता है ना, एक उदासी सी आ जाती है, एकदम दौरा जैसा होता है, एकदम दुखी जैसे हो जाती हो, तो उनको उनके उनके मुस्कान लाने में समर्थ है। किसी के आंसू आ रहे हैं और उनके अंदर मुस्कान ला दे वो आचार्य, ऐसे ऐसी क्षमता है उनके पास। और चिरपवई, पुराने दीक्षित है, गिरिदत्त, जिन्होंने शास्त्रों के मर्म को ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है, ऐसे साधु आचार्यों के गण, आर्यिकाओं के गणधर होते हैं, आचार्य होते हैं। अब इसमें दीक्षा दे सकते हैं, ये बात संग्रह शब्द से आई है, तो संग्रह शब्द का अर्थ आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं, संग्रह, संग्रहो, संग्रह, संग्रहो दीक्षा, शिक्षा, व्याख्यानादि उपग्रह। दीक्षा देना, शिक्षा देना, शास्त्रों का व्याख्यान आदि करके जिनको दीक्षा दी उनका उपकार करना, इसका नाम संग्रह है। और अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह प्रतिपालनम, आचार्यत्वादि दान। देखो कितनी बड़ी बात है, आर्यिकाओं को आचार्यत्व प्रदान करना, यानी गणिनी बनाना, ये अनुग्रह होगा। संग्रह का अर्थ दीक्षा हुई, और जो दीक्षित हुई है उनको पूरी तरह ट्रेन करके उनको आचार्यत्व प्रदान करना, अर्थात उनको गणिनी बनाना। क्योंकि स्त्री पर्याय में गणिनी शब्द आता है, वो प्रकारांतर से वो आचार्य है। वो संग्रह और अनुग्रह में कुशल कहलाते हैं। तो इससे ये बात यहाँ स्पष्ट होती है कि आर्यिकाओं के भी आचार्य होते हैं। और पुराणों में और फिर महापुरुष की कथाओं में अपन पढ़ते हैं कि गणिनियों ने आर्यिका दीक्षा दी। जैसे पृथ्वी माता जी ने वैदिक माता को दीक्षा दी, और अन्य भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं अपने। और कहीं कहीं पर गुरुओं के द्वारा भी आर्यिका दीक्षा दी। सुब्रत मुनि ने मृष्टगाना माँ को, अकृत पुण्य की माँ को आर्यिका दीक्षा दी।
और जैसे सूर्यमित्र आचार्य ने नागश्री नाम की जो कन्या थी उनको आर्य का दीक्षा दी थी, और वो कन्या अंत में 16वें स्वर्ग जाती है आर्य का अवस्था में संलेखना करके, और वहां से आकर सुकुमार स्वामी बनती है। तो ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं शास्त्रों में जिसमें गणिनी आर्यिका ने आर्य का दीक्षा दी अथवा आचार्यों ने आर्य का दीक्षा दी। अब अपने को एक और बड़ा अगर प्रमाण चाहिए, सबसे प्रथम आर्य का दीक्षा किनकी थी, किनकी हुई सबसे पहले आर्य का दीक्षा? निस्संदेह आर्य आदिनाथ भगवान की जो पुत्री थी ब्राह्मणी, वो प्रथम आर्य का थी। उन्होंने किनसे दीक्षा ली? गणिनी से दीक्षा ली। उन्होंने गणिनी से दीक्षा ली क्या? वो तो स्वयं गणिनी बनी थी, प्रथम गणिनी थी, उनकी दीक्षा किनसे हुई? तो इसका समाधान अपन आचार्यों के वचनों से देख लेते हैं कि उनको किनने दीक्षा दी, अपन पढ़ लेते हैं। तो इतने सारे ग्रंथों के प्रमाण होने के बाद में फिर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव इसको हाथ जोड़कर विनम्र होकर स्वीकार कर लेंगे। जो भी सम्यक दृष्टि जीव होंगे तो फिर इसके आगे ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। महापुराण ग्रंथ भाग 1 और अधिकार संभव 24वां अधिकार होना चाहिए। हम्म, 24वां पर्व है और 24वें पर्व में 174 क्रमांक श्लोक है। नहीं, 174 के आसपास के श्लोक हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं भरत जो थे अयोध्या के स्वामी थे, बाहुबली पोदनपुर के स्वामी थे। तो दीक्षा से पूर्व वृषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को भिन्न भिन्न नगरों का स्वामी बनाया था, भिन्न भिन्न नगरों का स्वामी बनाया था, राजा बनाया था। तो उसमें लिखा है कि पुरिमताल नगर के स्वामी भरत के छोटे भाई पुण्यवान, विद्वान, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ, श्रीमान, बुद्धि के पार को प्राप्त और जितेंद्रिय वृषभसेन थे। शिखर जी में एक दीवार पर लिखा हुआ है कि वृषभसेन को आदिनाथ भगवान ने संगीत विद्या सिखाई थी, विश्वकर्मा को शिल्प विद्या सिखाई थी, वास्तु विद्या, भरत को राजनीति सिखाई थी, बाहुबली को युद्ध कला सिखाई थी। ऐसे अपने अपने पुत्रों को और पुत्रियों को सब कुछ सिखाया था। तो ये पुरिमताल नगर के स्वामी भरत के छोटे भाई, उसने भगवान के समीप संबोधन पाकर, मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना, उन्होंने इनके आने पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि प्रथम बार खिली थी आदिनाथ भगवान की, और उस संबोधन को पाकर दीक्षा धारण की और उनके प्रथम गणधर हो गए, वृषभसेन गणधर, वृषभदेव के वृषभसेन प्रथम गणधर हो गए। और इसके बाद क्या हुआ? भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित गुर्वनुग्रहात् गणिनी पदमार्याणां सा भेजे पूजिता मरैः। क्या बात है! ये भगवत जिनसेन आचार्य के वचन है, जिन्होंने जय धवला ग्रंथ के 40,000 श्लोक लिखे हैं। तो उनके वचन इनके गुरु वीरसेन आचार्य, जिन्होंने संपूर्ण धवला की रचना की है। और वीरसेन आचार्य ने जय धवला के 20,000 श्लोक लिख ही दिए थे पहले। बता रहे ना, बता रहे, बिल्कुल बता रहे।
अभी तो गुरु हो चुके हैं, वृषभ सेन गुरु बन चुके हैं समवसरण में, ये पहली घटना हुई। इसके बाद क्या हुआ कि कुरुवंशियों में श्रेष्ठ सोमप्रभ, श्रेयांश कुमार आदि भी दीक्षा लेकर भगवान के गणधर हुए। अभी अकेले वृषभ सेन गणधर नहीं हुए, वृषभ सेन तो प्रथम गणधर हुए, प्रमुख गणधर हुए, और अन्य भी जिनने प्रथम आहार दान दिया था आदिनाथ भगवान को, वो भी गणधर हुए हैं। उनके ज्येष्ठ भ्राता अग्रज सोमप्रभ राजा, हस्तिनापुर के जो राजा थे, वो भी गणधर हो गए। ऐसे 84 गणधर हुए आदिनाथ भगवान के। और इसके उपरांत कह रहे हैं भरत से अनुजा ब्राह्मण, श्लोक पढ़ा था हमने, भरत की अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है अनुपश्चात जा जाता इति अनुजा। भरत के बाद जिसका जन्म हुआ था वह ब्राह्मी थी, और वह ब्राह्मी गुरुवनुग्रहात् दीक्षित्वा, वृषभ सेन गुरु की कृपा से दीक्षा लेकर, क्या अर्थ हुआ इसका देखिए, वृषभ सेन गुरु की कृपा से दीक्षित होकर, तो दीक्षा गुरु कौन हुए? तो अब ये जिनसेन आचार्य के वचन है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं अपन? और तो जब प्रथम गणधर प्रथम गणनी को दीक्षित कर रहे हैं, तो उन्होंने दीक्षा, गणनी की दीक्षा एकदम तत्काल नहीं दी थी, पर उसके बाद आर्याणाम गणनी पदम सा भेजे, उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी विशुद्धि से, अपने ज्ञान से फिर गणनी पद की पात्रता को प्राप्त किया, और फिर गणनी हुई। और गणनी जब हुई तब क्या हुआ? अमरैः पूजिता सा, समवसरण में देवों के द्वारा पूजी गई, देवों के द्वारा पूजी गई। तो जो समवसरण में तीर्थंकर के सानिध्य में देवों के द्वारा पूजित है, वो अन्यत्र अपूजित हो सकती है। हम वाराणसी में थे और एक आर्यिका स्थान वहां आया था, आचार्य भरत सागर महाराज के द्वारा दीक्षित आर्यिका थी, भरतेश्वरी माता जी। तो ऐसे क्षेम कुशल वार्ता हुई प्रारंभ, और फिर उन्होंने पूछा कि माता जी आप कहाँ से विहार करते हुए आ रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम सतना से आ रहे हैं, सब कुशल मंगल रहा, विहार वगैरह, आहार चर्या में कहीं भी कोई वो तो नहीं रही। तब उन्होंने अपनी घटना सुनाई कि ऐसे बहुत से लोग मिले जिनको कायोत्सर्ग करके नियम दिलाया गया था कि कपड़े वालों की पूजा नहीं करोगे। तो वहां से निकलने से पूर्व हमने कहा कि मुझे, मेरे साथ जो हुआ उसका कोई खेद नहीं है, लेकिन आपने ब्राह्मी आर्यिका और चंदन बाला आर्यिका का अपमान किया। आंसू आ गए थे जनता। ये बहुत गंभीर बात है। आप उनको मुनि मानकर मत पूछो ना, आर्यिका को मुनि मत मानो, आर्यिका को आर्यिका तो मानो। और स्वयं 17,000 जन को पृष्ठ कंठस्थ जय धवला धवला और महाधवला के, वो रतनचंद मुख्तार नाम के ब्रह्मचारी थे, वो इसके समर्थक हैं कि आर्यिकाओं की पूरी नवोपचार विधि होनी चाहिए। पंडित रतनचंद मुख्तार, व्यक्तित्व और कृतित्व, भाग 1, पृष्ठ क्रमांक 808, वहां आप देख लीजिए आर्यिका पूज्य है कि अपूज्य। तो जिस संघ में आर्यिका पूजा निषिद्ध है, वो उस संघ की नियमावली है, उस नियमावली को ढाई द्वीप में लागू नहीं किया जा सकता।
आर्य का अपने गुरु का आदेश माने, ठीक है ना। अब यहाँ अपन अपने सामने ये ग्रंथ है इतना बड़ा, और जय धवला के रचनाकार कह रहा है, इनसे बड़ा है क्या कोई दुनिया में? इनसे बड़ा कोई विद्वान है क्या अभी यहाँ भरत क्षेत्र में? ये कह रहे हैं कि प्रथम करणी जो आर्य का ब्राह्मी थी, उनकी पूजा समव शरण में देवों ने की है, और समव शरण में जो पूजा करने वाले देव हैं और जो पूजित होने वाली माता जी हैं, गणनी माता जी, एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं है वहां पर। ये आगम का अकाट्य वचन है। मिच्छा इति अभवा तेसु असन्नी न होंति कहियाई तय अनज्य वसाया संदेह विविध विवरिया। क्या लिखा है? तिरुवे पंडित जी में लिखा है कि तीर्थंकर की सभा में उन 12 कक्षों में मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य नहीं होते, असहनीय नहीं होते, संदेह रखने वाले नहीं होते, विपर्य रखने वाले नहीं होते, और अनध्यवसाय रखने वाले, अरुचि रखने वाले नहीं होते। तो वहां जो कुछ भी चल रहा है वो जिन शासन की अपेक्षा से निर्दोष है, वहां कोई दोष नहीं होता समोसर में। तो इस पर एक पुनर्विचार की अपेक्षा है। विद्वजन कर सकते हैं, साधुजन भी कर सकते हैं, और जो लोग जानते हैं आगम को मानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, उनका तो रास्ता हमेशा खुले ही। जो श्रावक इस प्रकार के संकल्पों से संकल्पित है, तो उनके लिए केवल एक बात कही जा सकती है कि यदि कोई संकल्प अपना आगम से विपरीत जा रहा है, तो वह संकल्प कल्याणकारी है, और यदि कोई संकल्प अकल्याणकारी है तो वह त्याज्य है या रक्षणीय है। ये और पूछ, फिर कोई नहीं, हमने तो छोड़ दे। अगर कोई के सामने लिया हो, आप जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उसका विसर्जन कर सकते हैं, उसमें ही आपका कल्याण होगा। अगर हमने कोई गलत बात कही हो तो सूचित करें, हम तुरंत सुधार लेंगे हमारा। और ये आचार्य मूल समय के आचार्य जिनसे आचार्य, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं वो तो जैनावासी होंगे। बहुत जल्दी बोल जाते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात बहुत जल्दी हो जाती है आजकल। अब ये इतने महान आचार्य जिनसे आचार्य कि इनके विषय में एक शब्द भी निकाला तो समझ लो कि अपने पता नहीं कितने जन्म बेकार हो जाए। तो इसका ध्यान रखना होगा। इसके उपरांत कहते हैं कि जो इन गुणों से रहित होकर भी आर्यिकाओं के आचार्य बन बैठते हैं, उनका क्या होता है? आज्ञा भंगादि दोषार्ह करोति यदि सूरिताम मदोदयाद गुणप्रातेन नैतेन रहितो यदि गुणप्राप्तेन एतेन गुणप्रातेन रहित यदि इन गुण समूह से रहित यदि मदोदय अभिमान के उदय से सूरिताम करोति आर्यिकाओं के आचार्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है? तो बोलते आज्ञा भंगादि दोषार्थ, 5 दोषों के योग्य हो जाते हैं आचार्य, यानी उनको 5 दोष लगते हैं। और वो 5 दोष जो है मूलाचार्य में बताया, यहाँ भी बताया, उस पर अपन फिर चर्चा करते हैं। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। जैनम जैत शासन अथा इसके बाद में आर्यिकाओं का वर्णन प्रारंभ होगा।